स्टूडेंट, जैसा आपको पता है यूकेपीएससी ने कनिष्ठ सहायक ग्रुप सी में जो है वो सिलेबस आपका चेंज कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारे साथ के टीचर्स हैं हमारी एकेडमी में वेसी क्लासेस में, उनका यहाँ पे क्या मानना है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ऋषभ सर से। ऋषभ सर जो कि आपको यहाँ पे उत्तराखंड पढ़ाते हैं। तो ऋषभ सर, जैसे अभी हमने सिलेबस जो देखा है वो आपका चेंज हुआ है, तो उसमें क्या चेंजेस आपके हुए हैं? जो आपकी 40 नंबर की उत्तराखंड थी, तो अब 40 नंबर की ना करके उसको 27 नंबर की कर दी गई है यहाँ पे। अब 27 नंबर के हिसाब से अगर हम देखें उसको, तो चीज़ें तो वही हैं, बस उसका जो स्कोर था 40 नंबर का वो थोड़ा कम कर दिया गया है। चीज़ें वही रहेंगी सामान्य तौर पे। जो आपका जीएस वाला पार्ट था उसका उत्तराखंड का, यानी कि हिस्ट्री का पार्ट था और ज्योग्राफी का पार्ट था, वो सेम इस तरह का रहेगा, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे रह जाएगा। अच्छा, अब बच्चों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए फिर? अब डीप में पढ़ना चाहिए या ऊपर ही ऊपर अब चल जाएगा काम? जिस हिसाब से बात करें सर, जैसे जो इस एग्जाम को भरेंगे, जो नए बच्चे होंगे और पुराने बच्चों की बात करें तो उन्हें ऑलरेडी डीप पढ़ा हुआ है, क्योंकि उनके पटवारी का एग्जाम भी चल रहा था या फॉरेस्टर गार्ड कांस्टेबल, इन सभी के हिसाब से उन्होंने पढ़ा था। तो उस हिसाब से अगर उनका वो रिवीजन भी करते हैं तो इसमें 27 नंबर में अच्छे मार्क्स वो ला सकते हैं। उसमें ऐसा स्कोर कुछ रहेगा नहीं कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करें नए बच्चों की विशेषकर, तो नए बच्चों के लिए अगर हम कहें तो अगर आप वो परीक्षा वाणी से भी पढ़ते हैं या कोई उनकी ऑनलाइन क्लासेज हैं या अपना ऑफलाइन किसी भी अकेडमी से पढ़ते हैं, तो उनसे भी वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे वो कर सकते हैं। ओके, इसमें 27 नंबर के उसमें। अच्छा, चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ऋषभ सर ने बता दिया किस तरीके से पढ़ना है। अब हम मिलते हैं एक और टीचर से। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आरती मैम से। जैसा कि आपको पता है कि आरती मैम यहाँ पे हिंदी आपको पढ़ाती हैं। तो मैम, मैं एक ये क्वेश्चन जानना चाह रहा हूँ। जो अभी कनिष्ठ सहायक का हमको पता है कि वो 20 में से अब आपका 25 मार्क्स का कर दिया है, तो बच्चों को क्या करना चाहिए अब? सर, अगर बात की जाए हमारे सिलेबस की, तो जैसे अभी चेंज हुआ है तो सभी को पता है कि पहले 20 नंबर का आता था, लेकिन 20 नंबर में हमें काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता था, जैसे कि हिंदी साहित्य है, पत्र लेखन है। तो ये जो चीज़ें हैं इन्होंने ये कम कर दी है, सिलेबस कम कर दिया है, पर मार्क्स बढ़ा दिए हैं। यानी कि 25 नंबर के लिए अब आपको कम पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे कि आपको अब हर एक टॉपिक डीपली पढ़ना पड़ेगा। बात की जाए जैसे विलोम शब्द हैं आपके, जो 1 से या 2 नंबर के आते थे, अब वो 3 से 4 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो यानी कि हर एक टॉपिक आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। तो सर इसके लिए अब जैसे मैम अभी आप हम बात कर रहे थे संधि की, तो उसमें क्या क्या हुआ है? सर, इसमें यही बात है कि अगर जब हम संधि की बात करें तो आपको पता है कि हमारे सिलेबस में पहले सिर्फ स्वर संधि दी गई थी, तो बच्चा उस समय सिर्फ स्वर संधि पढ़ता था। लेकिन यहाँ पे संधि का मतलब यहाँ पर क्या है, आपको सारी तीनों संधि पढ़नी है। आपको विसर्ग संधि पढ़नी है, व्यंजन भी पढ़नी है और स्वर संधि भी पढ़नी है। तो टॉपिक्स आपको यहाँ पे डीप पढ़ना पड़ेगा, वही इसीलिए उन्होंने इंक्रीज किया हुआ है। ओके, अब केवल व्याकरण वाला पार्ट है? यस, आपको व्याकरण मतलब डीपली पढ़ना पड़ेगा और सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी कुछ कमेंट्स देखे थे एक बच्चों के, तो बोल रहे थे कि मैम इसमें संज्ञा और सर्वनाम दिया हुआ है और बाकी हम क्रिया या कारक चिन्ह ये पढ़े नहीं। देखिए, वहां पर उन्होंने संज्ञा सर्वनाम के बाद व्याकरण विस्तार दिया है, यानी कि आपको सब पढ़ना पड़ेगा। आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक चिन्ह, ये सारे ही व्याकरण के अंदर आते हैं। तो व्याकरण के अंदर जितने भी टॉपिक हैं सबको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए, थैंक यू मैम। स्टूडेंट, हमारे साथ अब यहाँ पे यादव सर हैं। तो यादव सर, अब जो करंट अफेयर है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, करंट अफेयर आपका जो है ना इंक्लूड हो गया है और वो अलग से 7 नंबर का है, तो उस पर आपको फोकस तो करना है। 7 नंबर अच्छा खासा वेटेज रखता है आपके पेपर में, तो उसमें आपका स्पेसिफिकली जो है उसमें लिखा हुआ है कि नेशनल और स्टेट का आपको जो है उस पर आपको फोकस करना है। सर, कैसे पढ़ेंगे फिर अब इसे? तो बेसिकली देखिए, इसमें आपका स्टेट की जो न्यूज़ होती है ना, तो विंसर वगैरह जो बुक आती हैं और तरह की बुक आती हैं, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। और नेशनल के लिए भी आपको करंट अफेयर काफ़ी मात्रा में आपको हर जगह मिल जाएगा। और नेशनल का ये मतलब नहीं है कि जो इंटरनेशनल जो आपके इंडेक्सेस आते हैं कि हंगर इंडेक्स में पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग किया, तो आपको पूरे वर्ल्ड की नहीं रटनी है। नेशनल का मतलब है कि उसमें इंडिया की रैंक क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, पासपोर्ट इंडेक्स में क्या रैंक है, तो आपको इंडिया का रैंक एज ए देखना है। उस इंडेक्स को देख के ये मत छोड़ दीजिएगा कि वो जो है आपका इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो इस तरह से आपको बुक्स वगैरह और इन तरह की चीज़ों से आपको अच्छे से तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, स्टेट का भी और आपका नेशनल का भी। चलिए, थैंक यू सर। तो स्टूडेंट, अब हम मिलते हैं अरुण सर से। तो अरुण सर, यहाँ पे रीजनिंग में क्या क्या चेंजेस हुए हैं? हाँ सर, तो रीजनिंग की अगर बात करें तो सर रीजनिंग का अभी सिलेबस तो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन वहाँ साफ साफ क्लियर कर दिया कि जो रीजनिंग रहेगी वो 6 मार्क्स की रहेगी। तो अगर यहाँ पे बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में सर कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। यानी आप वही मान के चलिए जो अभी तक जो सिलेबस था वही सिलेबस उसमें रहना है, यानी वही टॉपिक उसमें रहना है। तो बस उसी को लेकर के आपको मेहनत करनी है। तो इसमें सिलेबस में अगर मैं कहूँ तो वही चीज़ें आपकी रहने वाली है। और क्या आप किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए? कुछ बुक सर जनरली मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जो बेस्ट बुक बोलते हैं रीजनिंग के लिए वो RS अग्रवाल
खाली है, लेकिन आजकल मार्केट में कई टाइप की आपको बुक्स देखने को मिलती हैं। तो आप कई जैसे बहुत टॉपिक्स पे आपको मिल जाएंगी, तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं। बस वहां से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक लॉन्ग टर्म में लेके चलना है तो RS अग्रवाल एक बेस्ट बुक है। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट, आपने यहाँ पे हमारे सभी साथी टीचर्स के जो हैं व्यूज सुने सिलेबस के बारे में, आपने उनसे कुछ सीखा ही होगा। और अगर आप यहाँ पे कनिष्ठ सहायक की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, जो कि अवेलेबल होंगे आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप में, जहाँ पर आपको जो है वो वीकली 5 आपको जो है लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, MCQ यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि 2023 में हमारा एक ही सपना है कि आप लोगों की जो है सरकारी नौकरी लगे। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।